नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। हर दिन लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। लगता है कि 2-3 दिन में गोलियां और मिसाइलों की आवाज़ें थम जाएंगी, लेकिन हर अगले दिन तबाही की कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है। आम लोगों का खौफ तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सबसे बुरी बीत रही है उन पर जो हर दिन हाथ में बंदूकें लेकर सामने वाली फौज पर निशाना लगा रहे हैं। जी हाँ, दोनों देशों के न जाने कितने फौजी अभी तक दूसरे देश के हमले का निशाना बन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं रूस के एक ऐसे ही बहादुर लड़ाके की जो था तो आर्मी गेम्स का चैंपियन, लेकिन जब असली युद्ध के मैदान में गया तो वापस नहीं लौट पाया। क्या है पूरी खबर, आपको रूबरू ज़रूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे उन लोगों से अपील है जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो बरेली दर्पण इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक चैनल बरेली दर्पण को लाइक कर लें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, नकली मैदान में लड़ना और हकीकत में जंग लड़ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि जो खेल के मैदान में सही निशाना लगा ले वो असली लड़ाई में भी उतना ही बड़ा सूरमा साबित हो। रूस और यूक्रेन युद्ध की कई कहानियां इस बात पर मुहर लगाती नजर आ रही हैं। जिस युद्ध में नकली या आर्टिफिशियल मैदान में कई योद्धा जमींदोज हो गए, भले उन्होंने युद्धाभ्यास में कितने ही मेडल तमगे क्यों ना जीते हों, लेकिन असली मिसाइलों, तोपों और गोलियों की बौछार के बीच पानी भी नहीं मांग पाए। जहां युद्ध शुरू होने से पहले लोग कह रहे थे कि कुछ दिनों में ही, घंटों में ही रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, वहीं उस रूस को इस जंग में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसके हथियार और विमान तो नष्ट हुए ही, साथ ही उसने अपने कई बेहतरीन सैनिकों को भी खो दिया है। रूस के बरोटिया के रहने वाले 25 साल के बाटो बसानोव उन्हीं सैनिकों में से एक हैं। ये वही बाटो बसानोव हैं जो टैंक बायथलॉन वार गेम में पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ने वाली टीम के सबसे तेज तर्रार उन्होंने रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु और चीफ ऑफ द आर्मी जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के सामने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वॉर गेम का ये सुपरस्टार असली वॉर में टिक नहीं पाया और मारा गया। बसानोव को पिछले साल टैंक बायथलॉन में विश्व चैंपियन बनने के कारण सम्मानित किया गया था। बसानोव ने 80 किलोमीटर की स्पीड पर चलते हुए टैंक से अपने साथी टारगेट पर बिना चूके निशाना लगाया था। उनका कोई भी निशाना नहीं चुका था, लेकिन जब असली युद्ध हुआ तो वो खुद निशाने पर आ गए। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाटो बसानोव की मौत से पता चलता है कि टैंक बायथलॉन में जीतना और असली युद्ध में लड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पिछले साल रूस की T-72B3 टीम ने टैंक बायथलॉन में चीन समेत 19 देशों के सैनिकों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। बासनोव इसी टीम के मेंबर थे और उन्होंने वर्तमान में पुतिन के युद्ध प्रभारी गेरासिमोव के साथ देखा गया था। एक रूसी एक्सपर्ट ने टैंक के खराब आधुनिकीकरण के लिए पुतिन सरकार को दोषी ठहराया था। हम आपको बता दें कि बसानोव रूसी एयर डिफेंस की राइफल ब्रिगेड में गनर थे। बसानोव के शव को उनके घर तक पहुंचाने में 7 हफ्ते लगे। यूक्रेन में लगातार रूसी कमांडरों की मौत पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बसानोव की मौत से पहले पुतिन अपने टॉप के 9 जनरल को खो चुके हैं। अभी भी जंग जारी है, ना जाने कितना नुकसान होना बाकी है। हम उम्मीद यही करते हैं कि दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं किसी तरह का सुलह हो जाए और ये जंग खत्म हो जाए, ताकि दोनों ही देशों से जिस तरह से जान और माल का नुकसान हो रहा है वो बंद हो जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।